एक चुप सौ सुख। प्रेरणादायक कहानी। एक जमींदार था। एक उसकी घरवाली थी। घर में दो जने ही थे। जमींदार खेत में काम करता था और उसकी पत्नी घर का काम करती थी। पति पत्नी दोनों ही गर्म स्वभाव के थे। छोटी छोटी बातों में दोनों में अनबन हो जाती थी। कभी कभी तो घर वाली का बनाया हुआ खाना भी बेकार हो जाता था। एक दिन घर वाली अपनी रिश्तेदारी में गई। वहाँ उसे एक बुजुर्ग औरत मिली। बातों बातों में जमींदार की घरवाली ने बुजुर्ग औरत को बताया कि मेरे घर वाले का मिजाज बहुत चिड़चिड़ा है। वे हर रोज मेरे से लड़ते ही रहते हैं। कभी कभी इससे हमारी बनी बनाई रसोई बेकार चली जाती है। बुजुर्ग महिला ने कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा तो हर घर में होता रहता है। मेरे पास इसकी अचूक दवा है। जब भी कभी तेरा घरवाला तेरे साथ लड़े, तब तुम उस दवा को अपने मुख में रख लेना। इससे तुम्हारा घरवाला अपने आप चुप हो जाएगा। बुजुर्ग महिला घर के अंदर गई और एक शीशी भरकर लाई और जमींदार की घरवाली को दे दी। जमींदार की घरवाली ने घर आकर दवा की परीक्षा करनी शुरू कर दी। जब भी जमींदार उससे लड़ता था, वह दवा मुख में रख लेती थी। इससे काफ़ी असर दिखाई दिया। जमींदार का लड़ना काफ़ी कम हो गया था। यह देखकर वह काफ़ी खुश हुई। वह खुशी खुशी बुजुर्ग महिला के पास गई और कहा, आपकी दवाई तो असरदार सिद्ध हुई है। आपने इसमें क्या क्या डाला है, जरा बता देना। मैं इसे घर में ही बना लूँगी। बार बार आना जाना मुश्किल हो जाता है। इस पर बुजुर्ग महिला ने जवाब दिया, जो शीशी मैंने तुम्हें दी थी, उसमें शुद्ध जल के सिवाय कुछ भी नहीं था। तुम्हारी समस्या का हल तो तुम्हारे चुप रहने से हुआ है। जब तुम दवा यानी पानी को मुंह में भर लेती थी, तो तुम बोल नहीं सकती थी। तो तुम्हारी चुप्पी को देखकर तुम्हारे घरवाले का क्रोध भी शांत हो जाता था। इसी को एक चुप सो सुख कहते हैं। बुजुर्ग महिला ने जमींदार की घरवाली को सीख दी कि इस दवा को कभी भूलना मत, और अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो आगे भी लेते रहना। जमींदार की घरवाली ने बुजुर्ग महिला की बात को गांठ बांध लिया और खुशी खुशी अपने घर वापस आ गई। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।